हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, कल मुझे ऐसी सूचना मिली किसी क्लाइंट के द्वारा कि उन्होंने लीगल कंसल्टेशन हेतु किसी यूट्यूब चैनल से संपर्क किया और उन्होंने कन्विंस किया कि आप हमको 1 साल का पेमेंट कंसल्टेशन के लिए एज एन एडवांस कर दीजिए और उसके बाद जब चाहें आप हमसे सलाह ले सकते हैं। सामने वाली पार्टी ने कन्विंस होकर उनको पेमेंट कर दिया। उस पेमेंट की डिटेल्स अभी मेरे पास हैं, जितना उन्होंने पेमेंट किया है। परंतु दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि सामने वाले चैनल ने उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अब दोस्तों, ये जो चैनल है, इस चैनल पर रेगुलर 1 से 2 वीडियो आती हैं। इस चैनल ने अपने सब्सक्राइबर बंद किए हुए हैं। चैनल का नाम मैं एक्सपोज अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं किसी पर उंगली उठाने नहीं आया हूँ। मैं केवल आपको ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कल को आपके साथ भी ऐसी धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। यूट्यूब है, यहाँ पर सब कुछ है, अच्छा बुरा सब मिलेगा। तो इसलिए जिस भी व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं कंसल्टेशन हेतु, पहले पुष्टि कर लें कि वो इस कंसल्टेशन को कार्य को करने हेतु ऑथराइज व्यक्ति है भी या नहीं, और वो किसी बार एसोसिएशन में पंजीकृत अधिवक्ता है भी या नहीं कहीं। तो इसलिए दोस्तों, आपको सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपने ईगो की वजह से अपने बच्चों की लाइफ खराब कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप पति पत्नी, आपके बीच में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, वो अपनी जगह है, लेकिन आप केवल इतना नहीं सोच पा रहे हैं कि केवल आपकी बेवकूफ़ी की वजह से, केवल आपकी ईगो की वजह से वो बच्चे जिनका कि कोई कसूर नहीं है, वो बच्चे जिनको माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए था, वो बच्चे अपने माँ या अपने बाप के प्यार से वंचित हो रहे हैं। दोस्तों, उनका क्या फ्यूचर होगा और उनकी क्या गलती है? उनकी केवल यही गलती है कि वो आप जैसे माता पिता के यहाँ पर पैदा हो गए, उन्होंने आप जैसे माता पिता के यहाँ पर जन्म ले लिया। दोस्तों, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और आप लोग उनके साथ, उनके भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 3 साल के बाद जब भी कोई विवाद होता है तो आप लोग बच्चे से उसके माँ या उसके बाप को छीन लेते हैं। दोस्तों, ये कहाँ की समझदारी है आप लोगों की? दोस्तों, पहले के टाइम पे लोग बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे आदमी के साथ निकाल देते थे जो आदमी उनको पीटता था, और जो पति होते थे वो ऐसी लेडीज के साथ निकाल देते थे जहां पर वो उसका सांस भी लेना मुश्किल होता था। वो उस घर में नहीं रह सकता था, लेकिन वो केवल इसलिए साथ में रहते थे कि उनके बच्चों का भविष्य खराब ना हो जाए। तो आज हमारी वो सेंसिटिविटी, वो हमारा इमोशन, वो हमारा बच्चों के लिए प्यार कहाँ गया? क्या हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में इतना ज्यादा खो गए हैं कि एक एडल्ट्री, एक बाहर के रिलेशन के लिए हम 5 साल 6 साल जिस विवाह में हैं उसमें हमारे बच्चे भी हैं, और फिर भी हम एक लड़के या एक अन्य लड़की के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं और वो जो बच्चा है उसकी पूरी लाइफ खराब कर देते हैं। और एक पल के लिए हम नहीं झिझकते, एक पल के लिए हमारे मन में ये नहीं आता कि हमने गलत कर दिया। दोस्तों, जो लड़ाई झगड़ा है वो आपके बीच में हमेशा रहेगा, क्योंकि जहां 2 लोग रहते हैं वहां पर लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन अपनी नैतिकता को, अपनी शीलता को भंग नहीं करना है। कम से कम यार इतना तो आप एक दूसरे के लिए फेथफुल रहो। भले ठीक है, चलो शादी से पहले आपका हो सकता है कोई पास्ट रहा हो, लेकिन शादी के बाद जिस बंदे से आपकी शादी हुई है उसके लिए तो लॉयल रहो। कम से कम ये तो सोचो कि आपके यहाँ जो बच्चे होंगे उनका भविष्य सुनहरा होना चाहिए। हम लोगों के दोस्तों, जब पेरेंट्स थे और हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे तो हमारे पेरेंट्स के बीच में भी झगड़ा होता था, बहुत झगड़ा होता था। इतना झगड़ा होता था कि कई बार तो हम रोने लग जाते थे। लेकिन दोस्तों, वो एक लाइफ का पार्ट था। जब कोई भी कपल साथ में रह रहे हैं उनके बीच में स्वाभाविक रूप में झगड़ा होगा, क्योंकि दोनों की सोच कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। लेकिन बावजूद उसके इतने सालों में हमने कभी अपने पेरेंट्स के मुंह से ये नहीं सुना कि हम डाइवोर्स ले लेंगे या हम अलग हो जाएंगे, या फिर उन्होंने ऐसी कोई बात की हो। चाहे उन्हें कितनी भी परेशानी थी, लेकिन दोनों ही पक्षों के मन में यह था कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा यदि हमने ऐसा कोई भी स्टेप लिया। तो दोस्तों, वो फीलिंग आप लोगों में से कहां गई? दोस्तों, बच्चों के लिए माँ बाप का प्यार क्या होता है वो मैं बहुत अच्छे से जान सकता हूं। यदि दोस्तों मेरे बच्चों की कोई मांग है और मैं उसको पूरा ना कर पाया तो शायद मुझे उस रात पूरी अच्छे से नींद नहीं आती। मैं उस चीज़ को सोचता रहता हूं बार बार कि मैं एक्चुअल में उसकी मांग क्यों पूरी नहीं कर पाया, जबकि उसकी मांग रीजनेबल थी और मुझे पूरी करनी चाहिए थी, पर मैं नहीं कर पाया। लेकिन क्या आपने सोचा है
कि जब आप अपने बच्चे को अलग कर देते हैं, लेडीज कई बार अपने बच्चों को अपने साथ मायके ले जाती हैं या किसी और वजह से, अगर बच्चा माता या पिता से अलग हो जाए तो उसकी कितनी सारी ख्वाहिशें उसके दिल में दबकर रह जाती हैं। यदि वो चाहता है कि वो अपने पिता से मिले, अपने पिता के साथ खेले, तो वो ऐसा कर नहीं सकता। और यदि पिता के पास है और वो चाहता है कि वो अपनी माँ से मिले, तो वो ऐसा कर नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं तो ये बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशों की बात कर रहा था, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जिस माँ बाप ने पैदा किया उसके साथ बच्चे का क्या अटैचमेंट होता है, और उस अटैचमेंट को किस तरह से आप, मतलब मेरी समझ से बिल्कुल परे है कि किस तरह से ऐसा किया जा सकता है और कैसे ये लोग होते हैं। हालांकि ऊपर वाले की दया से मेरे साथ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता ना, और मान लेते हैं बच्चा मेरे पास होता, तो मैं उस बच्चे को रोज मिलवाने उसकी माँ के पास ले जाता, चाहे मैं उसकी माँ की शक्ल देखता या नहीं देखता। लेकिन दोस्तों, आप लोग भी इस चीज को समझिए कि जो बच्चा है उसकी कोई भी गलती नहीं है। बच्चे भगवान के रूप होते हैं और आप लोग उनका भविष्य, उनकी मानसिकता सब कुछ खराब कर रहे हो। और जो इस समय पे आप अपने बच्चों के दिमाग में डालोगे वो पूरी जिंदगी रहेगा। फिर कल को आप मत बोलिएगा कि आपके बच्चों का घर भी बर्बाद हुआ, क्योंकि बच्चा अपने घर से सीखता है। स्कूल में केवल वो कुछ घंटे रहता है और कुछ घंटे में वो केवल किताबी तामीली ले सकता है, लेकिन जो आप उसको घर में सिखाते हैं, जो उसके पेरेंट्स उसको घर में सिखाते हैं, बच्चे के लिए उससे अच्छी स्टडी कोई और नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों, लीगल बात तो हम रोज ही करते हैं कि आपके पास ये राइट्स हैं, आप इस तरह से बच्चे को वापस ले लीजिए, या फिर कभी कभी हम अनऑफिशियल जाके भी बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपका बच्चा नहीं दे रहा, आपका भी राइट, आप जाइए, मिलिए, ले आइए। लेकिन बात तो वहीं की वहीं है ना। फिर भी बच्चा एक पेरेंट के पास ही रह जाएगा, किसी एक व्यक्ति के पास ही रह जाएगा, या माँ के पास या बाप के पास। तो बच्चे के लिए क्या बदल गया? दोस्तों, बच्चे इस समय पे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, यानी कि यदि आप उन बच्चों को एक अच्छी शेप देंगे तो उनका फ्यूचर एक अच्छा बनेगा। और ये सब चीज़ें, घर का माहौल जहाँ पे 4 केस आपके चल रहे हैं, रात दिन की गाली गलौज, एक दूसरे के साथ बदतमीजी करना, ये सब चल रहा है, तो आपके बच्चों को क्या शेप मिलेगी और क्या वो भविष्य में चलेंगे, कैसे वो भविष्य में निर्वाह करेंगे, कैसे वो दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें सोचिए और अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाइए। जिस दिन वो अच्छे इंसान बन जाएंगे फिर सब कुछ हो जाएगा। और दोस्तों, वो अच्छे इंसान तभी बनेंगे जब आप अच्छे इंसान बनेंगे। और हम अच्छे इंसान कब बनेंगे? जब हम दूसरों को देना सीखते हैं, लेने की बजाय। अभी हमारा ध्यान लेने पर है, लेने पर। हर आदमी चाहता है मुझे इतना मिल जाए, इतना मिल जाए। करप्शन हर कोई कर रहा है। बस बात यह है, कोई 1 करोड़ का करता है, कोई 1 रुपये का करता है, जिसे जितना मौका मिलता है वो करता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो करप्शन कर ही नहीं रहा है, कर सभी रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अभी तो हम भी एक अच्छे इंसान नहीं हैं। पहले तो हमें खुद को एक अच्छा इंसान बनाना है। जिस दिन हम अच्छे इंसान बन जाएंगे ना, हम देना सीख लेंगे और हमें दूसरों को देने में खुशी मिलेगी, उस दिन हमारे बच्चों पर वही प्रभाव पड़ेगा और वो खुद ब खुद एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अभी फिलहाल जो स्थिति चल रही है उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने अपने बच्चों को सेफ रखिए, खुद को सेफ रखिए, और परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, केवल सावधानी रखने की जरूरत है। मालिक पर भरोसा रखिए और सावधानी रखिए। और सबसे ज़्यादा हम बीमार होते हैं चिंता करने से। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो कुछ हो रहा है वो उस ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो कुछ होना है वो पहले से लिखा है और उसको ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करना बेकार है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।